ये चीज़ें कभी भी एक साथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, इन्हें खाते हैं, तो इससे आपकी आंतें बहुत जल्द खराब हो जाएंगी, शरीर बीमारियों का घर बनेगा। तो आज हम जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें एक साथ लेने से शरीर को गंभीर नुकसान होते हैं। चलिए जानते हैं डिटेल में कौन सी है ये चीज़ें, जिसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आप लोगों के मेरे पास आए थे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट सिंधुस मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें आयुर्वेद सख्त मनाही देता है कि इन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़ है दूध, और दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ के साथ में आपने किसी खट्टी चीज़ का इस्तेमाल या फिर नमक वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, सभी को घरों में आदत होती है, सुबह के समय में नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में पराठा या फिर जो है कोई भी नमकीन चीज़ होती है, उसके साथ दूध या दूध से बनी हुई कोई चाय या कुछ भी ऐसी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, तो आयुर्वेद इस चीज के लिए मनाही देता है। कहता है कि अगर आप जो है किसी भी ऐसी चीज के साथ जिसमें नमक का प्रयोग किया गया है या फिर वो अगर चीज खट्टी है तो उसके साथ अगर दूध लेते हैं तो ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। ऐसा करने से आपका डाइजेशन तो खराब होता ही है, यानी कि वो चीजें आपको पचती तो है ही नहीं, साथ में क्या करती हैं, ये आपके शरीर के अंदर आपके खून को खराब करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से सफेद दाग होना या स्किन पर किसी तरह की एलर्जी होना या आंखों की रोशनी तक कमजोर होना, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो अब आप कहेंगे क्या करना चाहिए। पहले तो चाय के साथ किसी भी अन्न का सेवन करने से आपको उसके कोई फायदे नहीं मिलते हैं, पर अगर आप फिर भी लेते हैं तो कोशिश करें जो भी चीज आप चाय के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नमक का प्रयोग ना किया गया हो, वो एज इट इज ओरिजिनल टेस्ट के साथ हो। जैसे कि अगर रोटी भी ले रहे हैं तो उसमें बहुत कम मात्रा में सेंधा नमक हो, ताकि आपको जब आप उसे खा रहे हो तो नमक का बहुत ज्यादा टेस्ट ना आए, ताकि ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में ना आए। दूसरा, दूध से बनी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे खीर खाते हैं या दही लेते हैं तो उसके साथ हम रोटी, चपाती, पूरी, पराठे या कोई और सब्जी भी इंक्लूड करते हैं। पर आयुर्वेद कहता है कि खीर जो कि दूध से बनी है, गिन चावल से बनी है, ऐसी किसी भी चीज को आपने किसी नमक वाली वस्तु के साथ नहीं खाना चाहिए, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। तीसरे नंबर पर आता है भिंडी और साथ में कटहल होता है। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ दूध का इस्तेमाल करने से आपके शरीर को नुकसान होते हैं। पहली बात तो ये कि कटहल के साथ अगर दूध या दूध से बनी हुई किसी चीज़ को खाया जाएगा तो ये आपको पचेगा नहीं, पेट में भारीपन करेगा, मरोड़ और गैस बनेगी आपको। दूसरा, अगर पच भी गया तो शरीर पर बहुत नुकसान करता है, आंतों को बहुत ट्रबल देता है, साथ में आपके खून को खराब करने का काम भी करता है। करेले के साथ में अगर आप भिंडी का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। हालांकि बहुत कम लोग होते हैं जो करेला और भिंडी एक साथ खाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है घरों में कि मान लीजिए करेले की थोड़ी बची हुई सब्जी रखी है, भिंडी की रखी है, हमने को दूसरी सब्जी बनाई है, उसके साथ इंक्लूड करके अगर आप सब्जी ले रहे हैं तो ऐसे में ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से आपकी आंतों पर प्रेशर आता है, आंतों में इन्फेक्शन होता है, पेट में आप यूं कह सकते हैं सरल भाषा में कि जहर का काम करती हैं, जिससे क्या होता है आपकी आंतें खराब होने लगती हैं और साथ में आपके ब्लड में खराबी भी आती है। अब बहुत सारे लोग इस चीज को कहेंगे कि हम तो बहुत समय से खाते आ रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए, कोई भी चीज शरीर पर, जैसे कोई भी चीज बहुत जल्दी असर नहीं करती है, ऐसे ही किसी की चीज का नुकसान भी बहुत जल्दी नहीं होता है। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके शरीर में कहीं दर्द है तो वो दर्द पहले आपको कम महसूस होगा, पहले 2 दिन में एक बार होगा, 3 दिन में एक बार होगा, ऐसा होगा, लेकिन फिर उसका जो टाइम अंतराल है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। उसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो वो धीरे धीरे करके आपके शरीर में पचता है, उससे मिलने वाले पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं। उसी तरीके से जो भी चीजें आप आज खा रहे हैं, जरूरी नहीं है उसका असर आपको आज के आज ही दिखाई दे, हो सकता है आने वाले 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल भर के बाद, या हो सकता है इससे भी ज्यादा लंबे समय के बाद दिखाई दे, लेकिन दिखाई जरूर देता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप कोई फल खा रहे हैं तो फल के साथ दूध का मिश्रण नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि केला भी विरुद्ध आहार में आता है। बहुत सारे लोग बनाना शेक बना करके पीते हैं, लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर आप केले के साथ दूध का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको स्किन डिसीज बहुत ज्यादा हो सकती है, इससे आपकी आंतों पर कमजोरी आ सकती है, आंतें खराब हो सकती हैं। तो इसलिए केले को और दूध को भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में रखा गया है। और दूध के साथ किसी भी तरह की खट्टी फल जो होते हैं, संतरा है, नींबू है, मौसमी, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें दही की, तो दही के साथ भी किसी खट्टे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दही में नमक पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, नमक विरुद्ध आहार में आता है। दही के साथ पनीर या दूध से बनी हुई और कोई भी वस्तु आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, ये भी विरुद्ध आहार में आती है।
कुछ लोग दही के साथ में खीरे का रायता बनाना पसंद करते हैं, लेकिन खीरा और दही दोनों भी विरुद्ध आहार में आते हैं, इसलिए खीरे का इस्तेमाल भी दही के साथ नहीं करना चाहिए। दही के साथ भिंडी भी जो है वो विरुद्ध आहार में आती है, इसका इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए। घी के साथ समान मात्रा में अगर शहद का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये भी विरुद्ध आहार में आता है, इससे भी आपके शरीर को भारी नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप किसी वस्तु में घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तो शहद की मात्रा ज्यादा रखें या बहुत कम रखें, जिससे कि वो बराबर मात्रा के ना रहें और आपके शरीर को नुकसान ना करें। अगर आपने पानी पिया है उसके तुरंत बाद गर्म दूध या गर्म कोई भी वस्तु आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। भोजन खाते समय बीच में पानी आपको नहीं पीना है, ये भी विरुद्ध आहार में आता है। या फिर आपने कोई भी ठंडी चीज गर्म चीज के साथ मिक्स करके यूज नहीं करनी है, जैसे कि ज्यादा फैशन हो गया है कि खाना खाने के तुरंत बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई जाती है, ये विरुद्ध आहार में आती हैं ऐसी चीजें। आयुर्वेद कहता है कि कोई भी गर्म तासीर की चीज आपने खाई है उसके तुरंत बाद ठंडी चीज या बहुत खट्टी चीज खाने से आपका डाइजेशन बिगड़ता है और शरीर को भारी नुकसान होते हैं। खरबूजे के साथ दही का इस्तेमाल करना, दूध का इस्तेमाल करना, मूली का इस्तेमाल करना या फिर बहुत ज्यादा चिकनी चीजों का इस्तेमाल करने से या ठंडा खरबूजा खाने से, ठंडा तरबूज खाने से भी ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं, इससे आपके शरीर को बेहद नुकसान होते हैं। चावल के साथ सिरके का इस्तेमाल करना या फिर सिरके से बनी हुई किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करना, ये भी विरुद्ध आहार में आता है। अगर आपने उड़द की दाल बनाई है तो इसके साथ दूध या दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु या दही, रायता, ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उड़द की दाल जो है वो पचने में हैवी होती है। इनके साथ इंक्लूड कर देने से आपकी जो है शरीर को आंतों पर बर्डन आता है, पचती तो है ही नहीं, साथ में पेट में दर्द, मरोड़ के साथ साथ आपके खून को भी खराब करती है। तो इसलिए उड़द की दाल जो होती है उसके साथ भी दूध या दूध से बनी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तांबे या कांसे के बर्तन में किसी भी तरह के घी का इस्तेमाल रखने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि घी को अगर स्टोर करना है तो कांच के ही बर्तन में स्टोर करें। तांबे या फिर पीतल या किसी तरह के कांसी की थाली वगैरह जो बर्तन होते हैं कांसी के, इनमें नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जो घी है उसमें विषाक्तता पैदा हो जाती है और ये शरीर को नुकसान करता है। हालांकि इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन आपको ये बता दें कि विरुद्ध आहार लेने से शरीर को नुकसान क्या क्या होते हैं। पहला, चर्म रोग आता है अगर आप जो है विरुद्ध आहार करते हैं। दूसरा, खून खराब होने की वजह से दांत, खाज, खुजली की दिक्कत होती है। तीसरा, बवासीर की दिक्कत बढ़ती है। चौथा, कब्ज हो सकती है आपको। पांचवा, ये आपकी आंतों को खराब कर सकता है, आंतों को कमजोर बना सकता है। छठा, ये आपको डायबिटीज की दिक्कत दे सकता है विरुद्ध आहार एक साथ सेवन करना। ये आपको फूड पॉइजनिंग कर सकता है, यानी कि खाना आपके शरीर में ना पचना, उल्टी, उबकाई, दस्त, इस तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं अगर आप विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और किसी भी विरुद्ध आहार को आप जो है दूसरे के साथ नहीं लेंगे। हालांकि ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, मैं फिर से कोशिश करूंगी आपके साथ इससे जुड़ी हुई और वीडियो बनाने की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन बेसिक इस वीडियो को यही है कि दूध के साथ कभी भी कोई खट्टी चीज़ें या ठंडी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। कोई भी फल है उसके साथ दूध का इस्तेमाल ना करें। कोई भी पचने में हैवी चीज़ है उसके साथ दूध का इस्तेमाल ना करें। ये सब विरुद्ध आहार में आते हैं। बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें, नमक वाली चीज़ों को दूध के साथ ना लें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।